जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने एनसीसी 55 कोर्स की मेरिट लिस्ट अब पब्लिश कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम इस बार की मेरिट लिस्ट में आया है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, और मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा एनसीसी का जो कोर्स रहता है वो साल में 2 बार आपका कंडक्ट करवाया जाता है और इनकी नोटिफिकेशन भी 2 बार आपकी आती है। तो अभी हाल ही में जो एनसीसी 55 कोर्स आपका कंडक्ट हुआ था उसमें उस कोर्स से रिलेटेड उसकी जो है आपकी एसएसबी इंटरव्यू था, मेडिकल था। अब उनसे रिलेटेड मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश कर दी गई है और जितने भी हमारे मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैं अब वो अपनी ट्रेनिंग अप्रैल 2024 के एनसीसी स्पेशल एंट्री 55th कोर्स में जाकर ओटी चेन्नई में आपका करेंगे। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि इस आपके एंट्री में अपने नाम को अंकित करवा पाए हैं, एसएसबी क्रैक एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस बार इस लिस्ट में 88 विमेन और 140 मेन का आपका नाम आया है जिन्होंने राइगरस सिलेक्शन प्रोसेस को आपका पास करते हुए अपना नाम अंकित करवाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वैकेंसीज तो लिमिटेड होती हैं और उसी में जो टॉप आपके लोग होते हैं जिसका वैकेंसी के थ्रू उनको आपका ले लिया जाता है। लेकिन जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी और मेडिकल एग्जाम को पास किए हुए हैं वो काफी प्रशंसा के योग्य हैं। अगर हम देखें तो इसमें मेल, फीमेल और वार्ड ऑफ कैजुअलिटी के भी नाम आपके अंकित करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक फॉर वुमेन कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। इसमें कौन कौन है? इसमें आपका शतक्षी भट्ट, भारवा मकोड़े, श्रेया भव्या, फिर आपका श्रेया देसाई, रीतिका, देवांशी देवरानी, विशाखा, सुरभि, मुक्तिकरा और आपकी ऐशवानी और अंबिका रश्मि इसमें शामिल हैं। वहीं पर मेल कैंडिडेट्स में अभिनव व्यास, विजयवर्धन सिंह, शिवम, अमन भारद्वाज, रॉबिन सिंह, कृष्ण, राजू, आदर्श तेओतिया, हेमंग, परमार प्रतीक, तूपे सिद्धार्थ, वीरेंद्र, ये सभी शामिल हैं। ये तो मैंने आपको टॉप 10 का बताया है और टोटल तो आप जान ही गए हो 88 विमेन हैं और वहीं पे 145 मेन हैं जो कि इस बार के मेरिट लिस्ट में वो आपके आए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने इस बार के एग्जाम में किया हुआ था। अगर हम वार्ड ऑफ कैजुअलिटी में देखें तो इसमें आपकी अश्मिता लामा आपकी आई हैं और इसके तहत जो है इनको आपका लिया जाएगा। इंडियन आर्मी आप सभी जानते हो कि एनसीसी की नोटिफिकेशन साल में 2 बार पब्लिश करती है और इस बार इंडियन आर्मी के द्वारा एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन 8 जनवरी को पब्लिश की गई थी और इसके तहत आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट ने अपना फॉर्म भी भरा होगा जहां पर अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिसमें इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी भी है उसको आपका इसमें लिया जाता है और वो अपने डायरेक्ट एंट्री के तहत अपने एसएसबी इंटरव्यू फिर मेडिकल के एग्जाम को दिया करते हैं और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं जिनका नाम वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको ओटीए चेन्नई में आपका ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। एनसीसी 56 एंट्री स्कीम की जो इंपॉर्टेंट डेट है एक बार फिर से मैं बता दूं, वैसे तो इनका एप्लीकेशन डेट 8 जनवरी 24 से शुरू हुआ था, 6 फेब को लास्ट डेट था। इनका जो एसएसबी डेट है मई जुलाई के बीच में पूरा करवा लिया जाएगा। इनकी मेरिट लिस्ट अगस्त सितंबर 24 में आएगी और ज्वाइनिंग डेट इनका अक्टूबर कोर्स 2024 का है। तो एनसीसी 55 का जो ज्वाइनिंग डेट है वो तो अप्रैल कोर्स का है और अभी जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं ना टॉप में रहेंगे उनको ओटीए चेन्नई भेजा जाएगा और अक्टूबर वाले कोर्स में जो है एनसीसी 56 जितने कैंडिडेट्स आपके रिकमेंड हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको भेजा जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट से अनुरोध है कि आप अपने आने वाले एनसीसी 56 एसएसबी इंटरव्यू की कोर्स के लिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन मास्टर क्लास को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी बेहतर करें। साथ ही साथ एनसीसी 56 की एसएसबी इंटरव्यू सेंटर कहाँ पर है तो ये जान लीजिए। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ई सिलेक्शन सेंटर है, एसएसबी भोपाल, एसएसबी बेंगलोर और एसएसबी कपूरथला, ये 4 सेंटर्स है जहां पर आपके एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं और यहां पर जाकर आपको 5 दिन का अपना एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। एसएसबी इंटरव्यू देने से पहले आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए और इसमें प्रोसीजर किस प्रकार से रहेगा। पहला दिन डे फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें OIR और PPN-DT का टेस्ट होगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकेंड डे का रहेगा, टैट वैट SRT SDT, फिर आपका
दूसरे, तीसरे, चौथे किसी दिन भी आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाता है और तीसरे, चौथे दिन आपका ग्रुप टास्क होगा जिसमें इंडोर आउटडोर दोनों टास्क आपके शामिल होते हैं और पांचवें दिन आपका कॉन्फ्रेंस रहता है और इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं आप और आपका एक ओवरव्यू देखा जाता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। अब आपको ऑफिसर बनने के लिए वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है जो कि इंडियन आर्मी को रिक्वायर्ड रहती है। तो ये क्या है? पहला तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपका काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी, अगर आपको समस्याएं दिखें तो आप काफ़ी आसानी से उसको परिभाषित कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी लीडरशिप का सबसे प्रमुख दायित्व यही है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपके मन में है उसको आप सही तरीके से अपने ट्रूप्स को बता सकें, तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो। सोशल एडाप्टेबिलिटी, आप ये जानते रहें कि इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, परिस्थिति कैसे है, उसी प्रकार से आप अपने प्लान को मॉडिफाई भी कर सकें। कोऑपरेशन रहे अपने लोगों के साथ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, जो भी टास्क आपको दिया जाए उसको आप बेहतर तरीके से, ईमानदारी से, पूरे तरीके से निभाइए। इनिशिएट करें, लीडर हमेशा इनिशिएट करता है ना, वो ऐसा नहीं रहता है कि दबा दबा है या फिर वो सोच रहे अरे कोई और आगे बढ़ जाए उसके बाद हम देखते हैं, ऐसा नहीं। आपको समस्या दिख रही है तो आप आगे जाकर उसको जो है आपको लीड करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने वर्क किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो। स्पीड ऑफ डिसीजन हो, यानी कि एक्यूरेसी भी हो, स्पीड ऑफ डिसीजन भी हो। तेजी से आपके पास निर्णय लेने की क्षमता हो। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। देखिए, अगर हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इनिशिएट और सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें तो चौथी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है वो होनी चाहिए आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकें। आप जो कहो तो उस पर आपका ग्रुप जो है विश्वास करे कि हाँ, जो मेरा लीडर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लाइवलीनेस हो, हमेशा जिंदा दिल हो। डिटर्मिनेशन हो, यानी कि एकदम आप डिटर्मिनेंट हो, हाँ, निश्चय हो कि मुझको इसको करना ही करना है, अचीव करना है। करेज और स्टेमिना, ये 15 क्वालिटीज रहती हैं जो कि सभी व्यक्ति के अंदर अंतर्गत होनी चाहिए और मेनली जो ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके अंदर तो होनी ही चाहिए। और इन सभी को डेवलप आप कर सकते हो एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है। और कोर्स में एडमिशन लेते वक्त आप सभी वॉरेट कोड का यूज कर लीजिएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।